हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 35 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें हम समझ रहे हैं पाठ नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप और उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, यानी एक बार फिर से उसकी रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने जब ये लेसन समझा था भारत के भौतिक लक्षण, या हम इसको कहें कि भारत के प्रमुख भौतिक विभाग, यानी भारत में जो भौगोलिक दृष्टि से 6 तरीके के धरातल पाए जाते हैं, है ना। तो वो कौन कौन से हैं एक बार फिर से याद कर लें। पहला है हिमालय पर्वतमाला जो कि उत्तर में है। फिर इस हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण में जब नीचे की तरफ आते हैं तो उत्तरी मैदान है। फिर और थोड़ा सा दक्षिण में आएंगे तो प्रायद्वीपीय पठार है। फिर अगर पश्चिम में चले जाएं तो भारतीय मरुस्थल है, यानी कि रेगिस्तान है। फिर तटीय मैदान भी हैं। जब हम नीचे प्रायद्वीपीय भारत में आते हैं तो आपने देखा ना कि दोनों तरफ तटीय मैदान है। एक तरफ पश्चिमी तट है और एक तरफ पूर्वीय तट है। तो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, और इनके समीप द्वीप समूह भी हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। अगर हम देखें अरब सागर में केरल के मलाबार तट से थोड़ा सा दूर वो है लक्षद्वीप समूह, और बंगाल की खाड़ी में जब हम देखते हैं तमिलनाडु से थोड़ा सा दूर वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरह से भारत के प्रमुख भौतिक विभाग यही हैं। तो चलिए अब हम चल रहे हैं बहुत आसान से प्रश्नोत्तर पर, उनकी भी एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। देखिए जैसे पहला प्रश्न है कि भारत के प्रमुख भौतिक विभाग कौन कौन से हैं। तो अभी ऊपर हमने समझे ही हैं, हिमालय पर्वतमाला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप समूह। फिर उसके बाद है कि प्रश्न नंबर 2 उत्तर के मैदान में बहने वाली 2 नदियों के नाम बताने हैं। तो कोई सी भी 2 नदियों के नाम हमने लिख दिए, गंगा और यमुना। फिर है तीसरा, पूर्वी घाट किस समुद्र या खाड़ी के समीप है। तो पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के समीप स्थित है, याद है ना। फिर चौथा प्रश्न है कि भारत के मरुस्थल की वनस्पति के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो मरुस्थल में यानी रेगिस्तान में कैसी वनस्पति पाई जाती है। तो भारत के मरुस्थल में कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। इनकी पत्तियों के स्थान पर कांटे होते हैं जिनसे वाष्पन कम होता है और इनमें नमी बनी रहती है और काफ़ी दिन तक फिर ये पौधे बिना पानी के भी रह सकते हैं। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार के 2 मुख्य भाग हैं, एक को हम मध्य उच्च भूमि कहते हैं और एक को हम दक्कन का पठार कहते हैं। फिर है कि भारत के द्वीप समूह क्यों प्रसिद्ध हैं। देखिए भारत के द्वीप समूह प्रवाल द्वीप भी कहलाते हैं क्योंकि ये प्रवाल से बने हुए हैं तथा यहाँ का जल बहुत साफ होता है और उसका रंग कैसा नजर आता है, नीला नजर आता है, बिल्कुल नीले रंग का पानी होता है। तो इसलिए ये यहाँ के जो भारत के द्वीप समूह हैं वो प्रसिद्ध हैं। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां लिखता हूं ना मैं जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, वो लिंक है। तो वहां से आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़िए और आपको सारे वीडियोस के लिंक एक साथ मिल जाएंगे, आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लेकिन याद रखिएगा घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं क्योंकि कोरोना अभी भी फैला हुआ है, और समय आने पर इसका टीकाकरण भी ज़रूर करवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।